Hello, morning all. First off, my name is Maruti Krishna Sharma, lecturer in Mahatma Gandhi Nursing College. Today we have topic in socialization process. What you mean of socialization process? ये कह सकते हैं सामाजिकरण क्या है, एक अलग एक ऐसी धुरी जिसके अंदर एक इंडिविजुअल पर्सन, एक ह्यूमन बीइंग समाज के अंदर रहना सीखता है, उसको अपन ये कह सकते हैं कि ये सोशलाइजेशन प्रोसेस है। अपन दूसरी तरफ देखते हैं, इंट्रोडक्शन की बात करते हैं। सोशलाइजेशन प्रोसेस स्टार्ट बिफोर द बर्थ ऑफ द चाइल्ड एंड कंटिन्यू अंटिल द डेथ। ये कह सकते हैं कि सोशलाइजेशन प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है बिफोर द बर्थ एंड अंटिल द डेथ। डेथ तक सोशलाइजेशन प्रोसेस चलता रहता है एंड एसोसिएट्स विथ वेरियस लाइफ प्रोसेस। इट इज प्रोसेस ऑफ द एस्टैब्लिशिंग रिलेशनशिप बिटवीन ईच अदर बाय ए सोशल बीइंग। इट मीन्स सोशलाइजेशन प्रोसेस स्टार्ट बिफोर बर्थ अंटिल द डेथ। एज ए फर्स्टली अपन ये कह सकते हैं यहाँ पर कि इंडिविजुअल पर्सन comes into the bird in the organism as a biological organism. That's why animal needs and subsequently in a gradual manner modeled for the a social being. जैसे ही एक बच्चा, एक मनुष्य, एक ह्यूमन बीइंग इस संसार में आता है अपने एनिमल नीड्स के साथ, बट मोल्डिंग ऑफ द प्रोसेस इज ए सोशल बीइंग, दैट्स वाई सोसाइटी। एक सोसाइटी उसको बार बार मोल्ड कर करके उसको लर्न कर करके एक सामाजिक प्राणी बनाती है जिसको अपन सोसाइटी के एक मेंबर कह सकते हैं। इस प्रोसेस, जो पूरा प्रोसेस जो होता है, ग्रेजुअल मैनर फॉर द एवरीथिंग फॉर द प्रोसेस, इट इज कॉल्ड फॉर द सोशलाइजेशन। इस पूरे प्रोसेस को यहाँ पर अपन सोशलाइजेशन का नाम देते हैं कि सोशलाइजेशन प्रोसेस है। At the birth, the human beings comes to the bird as a biological organism with animal needs and subsequently in a gradual manner as model into a social being. मोल्ड इंटू ए सोशल बीइंग। मोल्ड बार बार घुमा करके किसी आदमी को, एक्टिविटीज को एक प्रोसेस के अंदर लिया जाता है और उसका जो मोल्ड किया जाता है, उसके मोल्ड करने के अंदर उसको, प्राणी को एक सामाजिक नागरिक, एक सामाजिक ह्यूमन बीइंग, एक सोचने समझने वाला व्यक्ति बनाता है। उस प्रोसेस को यहाँ पर अपन सोशलाइजेशन कह सकते हैं। विदाउट दिस प्रोसेस ऑफ मोल्डिंग, दिस सोसाइटी cannot continue itself, nor can culture exist, and nor could the individual become a person. This process of molding is called the socialization. Next, by definition according to Ogburn and Nimkoff, the process by which the individual learn to conform the group norms. It means जो प्रोसेस होता है कि एक इंडिविजुअल पर्सन का, वो सीखता है एक ग्रुप से उसके नियम, कायदे, कानून, ये सारी चीज़ों का सीखना ही सोशलाइजेशन कहलाता है। अकॉर्डिंग टू वॉगार्ड्स, सोशलाइजेशन इज द प्रोसेस ऑफ वर्किंग टुगेदर ऑफ डेवलपिंग ग्रुप रेस्पॉन्सिबिलिटीज और बीइंग गाइडेड बाय द वेलफेयर नीड्स और अदर्स। नेक्स्ट आगे चलते हैं तो फैक्टर्स सोशलाइजेशन प्रोसेस। कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जिनसे सोशलाइजेशन प्रोसेस सीखा जाता है। फर्स्ट अपन बात करते हैं इमिटेशन, कॉपी करना, सजेशन, आइडेंटिफिकेशन और लैंग्वेज। फर्स्ट अपन बात करते हैं इमिटेशंस की। इमिटेशंस मीन्स इट इज द कॉपिंग ऑफ द एक्ट और एक्शन ऑफ एन अदर। इट इज ए कॉन्शियस और अनकॉन्शियस प्रोसेस। इट मीन्स हर चीज एक इंडिविजुअल पर्सन्स को, एक ह्यूमन बीइंग्स को सिखाई नहीं जाती। कई चीज प्रोसेस ऐसा होता है जो किसी दूसरे आदमी को फॉलो करना पड़ता है। इट इज एग्जाम्पल फॉर द इमिटेशंस। कोई भी आदमी किसी दूसरे आदमी की कॉपी करता है तो इट इज प्रोसेस फॉर द सोशलाइजेशन। सेकेंड है सजेशन। सजेशन इज ए प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन इन विच द सजेस्ट आइडियाज इज ए एक्सेप्टेड विदाउट लॉजिक। बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं जिनको अपन बिना किसी लॉजिक के एडॉप्ट कर लेते हैं और उनके अनुसार आगे की प्रोसेस को स्टार्ट कर देते हैं। नेक्स्ट अपन बात करते हैं आइडेंटिफिकेशन। आइडेंटिफिकेशन थर्ड फैक्टर है सोशलाइजेशन का। इट मीन्स
with the growth of the child by the age, child become aware of the nature of things which satisfy the needs. नेक्स्ट आगे चलते हैं, लैंग्वेज। लैंग्वेज आइडेंटिफिकेशन से नेक्स्ट जो फैक्टर है उसको लैंग्वेज कह रहे हैं। लैंग्वेज इज द मीडियम ऑफ एक्सप्रेशन ऑफ लैंग्वेज इज वाई द ट्रांसमिटिंग कल्चर एंड मोल्ड द पर्सनैलिटी ऑफ द इंडिविजुअल इन अकॉर्डेंस टू द सोसाइटी। इट मीन्स लैंग्वेज के अनुसार एक इंडिविजुअल पर्सन्स को, एक ह्यूमन बींग्स को अपनी एक्सप्रेशन जो होते हैं वो सारे किसी दूसरे को शेयर कर सकते हैं। इट मीन्स सोशलाइजेशन प्रोसेस एक ऐसा प्रोसेस है जिसकी वजह से एक ह्यूमन बींग को एनिमल नीड्स से हटाकर उसको एक सोशल बींग बनाया जाता है। तो ये चार फैक्टर हैं। दूसरे चार फैक्टर में इमिटेशन, सजेशन, नेक्स्ट आइडेंटिफिकेशन एंड लैंग्वेज। नेक्स्ट आगे चलते हैं, ऐसी कौन कौन सी एजेंसीज हैं, ऐसे कौन कौन सी चीज हैं जिनके द्वारा एक इंडिविजुअल पर्सन को सोशलाइजेशन सिखाया जाता है। जैसे दैट्स वाई फर्स्ट जो एजेंसी है वो है फैमिली। फैमिली इज ए प्राइमरी ग्रुप्स, फैमिली इज ए प्राइमरी एजेंसी। इसके अनुसार कोई भी एक इंडिविजुअल पर्सन, एक बच्चा सबसे फर्स्टली जो चीज़ों को लर्न करता है, एडॉप्ट करता है, वो है फैमिली। फैमिली, नेक्स्ट स्कूल, सेकंड प्लेमेट्स, फोर्थ टीचर, नेक्स्ट रिलीजन एंड लास्ट नेबरहुड्स। इट मीन्स फैमिली के अंदर जो भी बच्चा सबसे फर्स्ट टाइम फैमिली के अंदर आता है, जो भी चीज़ एडॉप्ट करता है, उससे एजेंसी कहते हैं फैमिली को, और सोशलाइजेशन आगे होता है। फैमिली की यहाँ बात करते हैं तो फैमिली इज द प्राइमरी एजेंसी द अर्ली इन हिज सोशल लाइफ। द फैमिली मेंबर्स आर क्लोजली रिलेटेड विथ चाइल्ड। द चाइल्ड लर्न कल्चर, बिल्कुल बहुत अच्छी बात है। सबसे पहले एक चाइल्ड अपनी फैमिली से कल्चर सीखता है। नेक्स्ट दैट्स कम्युनिकेशन पैटर्न, एक बातचीत करने का तरीका, लैंग्वेज, भाषा, सोशल मोबिलिटी, सामाजिक, सेल्फ सेक्रीफाई, लव, अफेक्शन एंड कोऑपरेशन आर डेवलप फ्रॉम द फैमिली। इट मीन्स सारी जो चीज़ें हैं इस सोसाइटी में रहने के लिए, इस सोसाइटी में सर्वाइव करने के लिए, इन सारी चीज़ों को फर्स्टली एक बच्चा, एक बेबी अपनी फैमिली से सीखता है, लर्न करता है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट स्कूल, बिल्कुल बहुत अच्छी बात है। फैमिली के बाद में जब बच्चा किसी स्कूल में जाता है तो सारी चीज़ों को सीखता है, सोसाइटी के अंदर किस तरीके से रहना है, किस तरीके से बिहेव करना है, किस तरीके से अपनी लाइफ को सर्वाइव करनी है। इट मीन्स द चाइल्ड स्कूल, इट मीन्स द चाइल्ड गेट एजुकेशन फ्रॉम स्कूल विच मोल्ड हिज आइडियाज एंड एटीट्यूड्स। Next, education brings change in the behavior on an individual person. Next, good education makes a child a good citizen, and bad education turn the child into a criminal. बहुत अच्छा है कि ये कह सकते हैं एक अच्छी एजुकेशन, एक अच्छी शिक्षा एक मनुष्य को बहुत अच्छा सामाजिक प्राणी बना सकती है, और एक बुरी शिक्षा या बैड एजुकेशन टर्न द चाइल्ड इनटू ए क्रिमिनल। नेक्स्ट अब बात करते हैं स्कूल के बाद में प्लेमेट्स एंड रिलीजन। प्लेमेट्स, द चाइल्ड एक्वायर्स सम ट्रेंड्स फ्रॉम हिज फ्रेंड्स विच ही कैन नॉट एक्वायर्स फ्रॉम हिज पेरेंट्स। ही लर्न कोऑपरेशन, मॉर्टलिटी एंड फैशन एक्सेट्रा। नेक्स्ट रिलीजन, रिलीजन इट विल शेप द आइडियाज ऑफ एन इंडिविजुअल्स, इट कंट्रोल्स द बिहेवियर ऑफ एन इंडिविजुअल, determine the course of life and show the ideas. Next, टीचर्स, लास्ट टीचर और नाइबरहुड्स दोनों ऐसी एजेंसियां हैं जो कि एक इंडिविजुअल पर्सन को, एक ह्यूमन बींग्स को एक गुड सिटीजन एंड अदर रेस्पॉन्सिबल मेंबर फॉर द सोसाइटी क्रिएट करती है। टीचर्स हैव ए ग्रेट इन्फ्लुएंस ऑन द चाइल्ड लाइफ। टीचर्स हेल्प द चाइल्ड टू डेवलप इनटू ए मैच्योर्ड पर्सनैलिटी। टीचर्स एक ऐसा सोशल बीइंग का प्रोसेस है, सोशलाइजेशन का प्रोसेस है जो कि एक चाइल्ड को, एक स्टूडेंट को सबसे ज़्यादा इन्फ्लुएंस करता है। नेक्स्ट आता है नाइबरहुड्स। द नाइबर्स विथ डाइवर्स हैबिट्स, आइडिया एंड बैकग्राउंड इन्फ्लुएंस द चाइल्ड इच मैनी वे। न्यू आइडियाज प्रेजेंट एंड न्यू आइडियल आर रिसीव्ड।
कई आइडियाज जो कि एक नाइबर से सीखते हैं, वो आइडिया प्रेजेंट करते हैं द नाइबर्स को। नेक्स्ट आगे चलते हैं। थैंक यू। गुड।